इस वीडियो का टाइटल पढ़कर आप समझ चुके होंगे कि आज किसका जन्मदिन है। आज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का जन्मदिन है और गाइज उनके इस बर्थडे पर हम उन्हें शुभकामना देंगे। और आज की मेन खबर भी हमारी लेसनर से जुड़ी है, तो होप करूंगा आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग की। तो गाइज इस बारी की मंडे नाइट रॉ डिफरेंट थी क्योंकि इसके अंदर हमने देखी है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की वापसी, साथ ही साथ डॉल्फ जिगलर का फेस टर्न। कुल मिलाकर दोस्तों रॉ काफी ताबड़तोड़ थी, जहां दोस्तों रेटिंग पर प्रभाव पड़ा है। जहां लास्ट वीक व्यूअरशिप मापी गई थी 1.5 मिलियन, इस हफ्ते दोस्तों बढ़कर हो चुकी है 1.73 मिलियन। जहां दोस्तों बात करूं इस इंक्रीज की, तो गाइस इस इंक्रीज का श्रेय सीधा सीधा लेसनर को जाता है। लेसनर के आने से दोस्तों रेटिंग आई है बिकॉज लेसनर इज बेस्ट फॉर बिजनेस। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी बियांका ब्लेयर की लिटिल फैन से। तो बियांका ब्लेयर दोस्तों WWE यूनिवर्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है और ऐसे में दोस्तों हाल ही में हमें एक तरीके का उदाहरण भी देखने को मिला। दरअसल दोस्तों बियांका ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर के ऊपर एक फोटो डाली है जिसके उनके जैसे ड्रेसअप में दोस्तों एक बच्ची दिखाई दे रही है, जिस पर बियांका ने लिखा है लिटिल EST इज हेयर। तो छोटी EST आ गई है ऐसा कहना है दोस्तों बियांका का, और वो काफी क्यूट भी लग रही है। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। और इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द ग्रेट खली से। तो गाइस हमारे फॉर्मर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ग्रेट खली कल बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए। तो अगर आप दोस्तों इंडियन न्यूज चैनल्स देखते हैं तो आपने उसमें वो खबर तो देखी होगी कि ग्रेट खली किसी टोल प्लाजा पर ऑफिशियल्स के साथ भिड़ रहे हैं, जहां दोस्तों खूब गाली गलौज चली हुई है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था कि टोल प्लाजा पर दोस्तों जो लोग थे वो ग्रेट खली के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। ग्रेट खली ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये किस तरीके का सलूक है, ये किस तरीके का आपका बिहेवियर है जो ये कह रहे हैं कि फोटो नहीं खिंचवाओगे तो गाड़ी आगे ना जाने देंगे। जिस पर दोस्तों ग्रेट खली को उन्होंने काफी ज्यादा गाली दी और खली को गुस्सा आ गया और इसका दोस्तों उन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अपनी इंस्टाग्राम वीडियो में दिया है, जो कि आप जाकर देख भी सकते हैं। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों ग्रेट खली के साथ उनके देश में शोषण हो रहा है। बात करें तो दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है ना वो जुड़ी है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से। तो गाइस जॉन सीना के ऊपर क्या अपडेट है, तो एज पर रिपोर्ट्स दोस्तों जॉन सीना शायद से समर स्लैम का पार्ट ना हो। तो इससे पहले दोस्तों दो खबरें निकलकर सामने आई थी। पहली खबर तो ये थी कि जॉन सीना ऑस्टिन थ्योरी को फेस करेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो रॉ में आते हैं तो ये चीज बताते हैं कि वो अभी के लिए टाटा बाय बाय कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आती है कि विंस मैकमैन की उनके साथ मीटिंग हो रखी है। लेकिन अब दोस्तों बताया जा रहा है कि जो जॉन सीना है वो पीस मेकर 2 के चलते नहीं होने वाले समर स्लैम का पार्ट। मीटिंग उनकी रीस्केड्यूल हुई है बट दोस्तों सीना फिर भी नहीं होने वाले समर स्लैम का पार्ट। अब गाइज इस पर WWE इंडिया वालों का क्या कहना है, वो पूछ रहे हैं कि आप सीना को एक्शन में देखना चाहेंगे या फिर नहीं। तो जनता जनार्दन पर भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरीके का दारोमदार है कि क्या आप सीना को चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज कम बैक सीना। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। और इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ऑस्टिन थ्योरी के मनी इन द बैंक लूज करने से। तो गाइस ऑस्टिन थ्योरी जो हमारे है वो इस वक्त तो दोस्तों मिस्टर मनी इन द बैंक बने हुए हैं और किसी को पसंद नहीं आ रहे क्योंकि वो एक हील सुपरस्टार है। हील होने के साथ साथ वो ओवरपुश्ड भी है। बट दोस्तों सवाल उठता है ये कि कल रॉ में जो डॉल्फ जिगलर ने उन्हें किक किया है वो किस लिए किया है, क्या वो उनका ब्रीफकेस उनसे छीन लेंगे या फिर कुछ और होगा। तो एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि हाँ ये मैच बन सकता है आगे जाकर, जहां ऑस्टिन थ्योरी फेस करे डॉल्फ जिगलर को, जहां दोस्तों वो अपना ब्रीफ केस ऑन द लाइन रखे। बट डॉल्फ जिगलर नहीं जीतने वाले हैं। यहां दोस्तों क्या चीज बताई जा रही है, डॉल्फ जिगलर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया है वापस ताकि वो थ्योरी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा सके। यहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा डॉल्फ जिगलर ने एक ट्वीट भी किया है इसके रिलेटेड, जहां दोस्तों उन्होंने सुपर किक की तस्वीर डालते हुए ये चीज लिखी है व्हेन यूर हर्ट, यानी कि जो करना है सो करना है। और सिंपल सी बात है कि डॉल्फ जिगलर ने करके दिखा भी दिया। लगभग 5 साल बाद उन्होंने फेस टर्न किया है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपनी शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियांका ब्लेयर से। तो हाल ही में दोस्तों बियांका ब्लेयर का इंटरव्यू हुआ था और उसके अंदर दोस्तों उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को कॉल्ड आउट किया है। यहां दोस्तों बियांका ये चीज बोली है कि पास में उनकी शार्लेट के खिलाफ फाइट तो हुई है लेकिन अभी भी
कुछ जो बकाया है वो बचता है और ऐसे में वो शार्लेट को फेस करना चाहेगी। लेकिन शार्लेट फ्लेयर जो कि इस वक्त दोस्तों अपने हनीमून पर है, क्या वो लौटती है, और लौटती है तो क्या वो रॉ ब्रांड में दिखाई देती है? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फील्ड के रिटर्न को टीज करने से। तो आप जानते हैं दोस्तों WWE एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर कुछ भी कभी भी हो सकता है। हाल ही में दोस्तों जो हमारे रोमन रेंस है वो इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वो स्मैकडाउन में दिखाई दिए थे। रिटर्न दोस्तों काफी समय बाद हुआ है। और फील्ड की बात करूं, फील्ड दोस्तों एज के विनेट के सामने आने के साथ ही काफी ज्यादा रूमर्ड हो गए हैं और साथ ही साथ कई लोगों का मानना यह भी है कि वो समर स्लैम के बाद दिखाई दे सकते हैं। बट बात की जाए दोस्तों क्या वाकई में उनके आने के चांसेस है, तो जी हाँ ऐसा है, चांसेस है तो है, लेकिन बेहद कम है। हाल ही में दोस्तों रोमन रेंस ने फील्ड का रिटर्न टीज किया है। तो क्या है पूरा माजरा वो मैं आपको बताता हूं। कल दोस्तों रोमन रेंस ने एक ट्वीट किया है जो कि आप जाकर देख भी सकते हैं ट्विटर के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने क्या चीज लिखे हैं, वो लिखे हैं द यूनिवर्स इन माई हैंड्स, यानी कि दोस्तों वो लिख रहे हैं द यूनिवर्स इन माई हैंड्स, माना जो पूरा का पूरा संसार है मेरे हाथों में उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप है और WWE चैंपियनशिप भी है। लेकिन जो ये लाइन है दोस्तों ये एक तरीके की दोस्तों सॉन्ग है जो आपको याद होगा फील्ड का ब्रे वाइट का रहता था, लेकिन उसमें यूनिवर्स नहीं वर्ल्ड कहा जाता था। वो गाते थे आई गॉट द होल वर्ल्ड इन माई हैंड्स। तो दोस्तों ये उसका रेफरेंस है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि वाकई में हमें देखने को मिलेंगे फील्ड ब्रे वाइट जो कि समर स्लैम के बाद उन पर अटैक कर सकते हैं। और इसके पीछे दोस्तों बड़ा रीजन ये भी है कि गाइज रोमन रेंस वही व्यक्ति है जिन्होंने उनसे उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप छीना था। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। सिचुएशन काफी मजेदार होती जा रही है। बात करते हैं आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बर्थडे एंड ब्रांड न्यू चैंपियन बनने से। तो गाइस सबसे पहले तो ब्रॉक लेसनर को बर्थडे विश है। दरअसल दोस्तों ब्रॉक लेसनर का बर्थडे है आज और अमेरिका में दोस्तों मनाया भी जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों एक बंदे ने काफी फनी ट्वीट किया है और वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो सेमी ज़ेन ने क्या चीज लिखी है, सेमी ज़ेन ने ये चीज लिखी है जस्ट टू कैनेडियन अल्फा मेल्स शेयरिंग द सेम बर्थडे लेटिंग यू नो दैट आई एम डबलिंग ऑल डोनेशन टू semiforceria.com today up to $20,000। तो यहां दोस्तों सिमीजे ने चीज लिख रही है कि आज हम दोनों का जन्मदिन है दो अल्फा मेल्स का जो कि कनाडा से संबंधित है। और ऐसे में वो लेसनर को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और साथ ही साथ डोनेशन पर भी उन्होंने जोर दिया है। आज सेमी का भी बर्थडे है तो सेमी को भी दोस्तों बर्थडे विश कीजिएगा अगर आप उनके फैन है। लेकिन लेसनर की बात की जाए तो लेसनर का दोस्तों बर्थडे ज्यादा जोशो खरोशों से मनाया जा रहा है। ट्विटर के ऊपर दोस्तों ने काफी ज्यादा शुभकामनाएं दी जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों चांसेस क्या है कि वो ब्रांड यूनिवर्सल चैंपियन बने, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वक्त दोस्तों जो ऑड्स है मैं सीधा सीधा कह रहा हूं रोमन रेंस के पक्ष में चले हुए हैं। जहां तक दोस्तों मुझे पता है रोमन रेंस को बताया जा रहा है कि वो समर स्लैम में जीत सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों वहां ब्रॉक लेसनर के भी उतने ही चांसेस है जितने की रोमन रेंस के। दरअसल दोस्तों ब्रॉक लेसनर काफी लंबी स्ट्रीक ले चुके हैं रोमन रेंस के खिलाफ हारने की। और गाइज आपको याद होगा अभी से कुछ समय पहले जब रोमन रेंस सेम सिचुएशन में थे, जब उनकी फाइट हुई थी समर स्लैम में अभी से कुछ साल पहले, तो उन्होंने ब्रॉक लेसनर को सेम प्रीमियम लाइव इवेंट में हरा दिया था। सेम चीज दोस्तों WWE इस बारी भी कर सकती है क्योंकि दोस्तों WWE एक स्टोरी लाइन दिखाती है और स्टोरी लाइन कुछ वैसी ही खेल रही है। प्लस दोस्तों अगर लेसनर हारते हैं तो उनकी लेगेसी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि दोस्तों लेसनर एक ही रेसलर से इतनी बार कभी नहीं हारे। दरअसल दोस्तों रोमन रेंस ओवर पुश लग रहे हैं इस वक्त और अगर इस बारी लेसनर हार जाते हैं तो मेरे हिसाब से फिर उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी WWE देगी भी नहीं। तो यहां दोस्तों चांसेस कहीं ना कहीं डबल होते हैं लेसनर के जीतने के समर स्लैम में। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। हालांकि सवाल आपसे क्या वहां लेसनर को जीतना चाहिए या फिर रोमन को? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।